स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो शिव के रुद्र रूप की पूजा क्यों जरूरी है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। A profound secret that not everyone knows। सामान्यतः लोग शिव को करुणामय, शांत, ध्यानस्थ योगी के रूप में पूजते हैं। दूध, जल, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय, यही शिव भक्ति की प्रचलित छवि है। लेकिन शिव का एक ऐसा रूप भी है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं, कतराते हैं और उसे नकारात्मक समझ लेते हैं। रुद्र। रुद्र means that form of Shiva, which is not peace but an explosion of truth। रुद्र अर्थात शिव का वो रूप जो शांति नहीं, सत्य का विस्फोट है। Not creation but rebirth through destruction। जो सृजन नहीं, संहार के माध्यम से पुनर्जन्म है। रुद्र कोई देव रूप नहीं बल्कि कॉस्मिक फोर्स है। वो शक्ति जो झूठ, अहंकार, भ्रम और कर्म बंधन को जड़ से उखाड़ देती है। रुद्र कौन है? प्रतीक नहीं, प्रक्रिया। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सुधार नहीं करते बल्कि तोड़ते हैं। Saturn, Ketu, and to some extent Mars. These planets are carriers of Rudra energy। शनि, केतु और कुछ हद तक मंगल, ये ग्रह रुद्र ऊर्जा के वाहक हैं। रुद्र का अर्थ है that which brings out the poison hidden inside even if there is pain। जो भीतर छिपे विष को बाहर निकाल दे, चाहे पीड़ा ही क्यों ना हो। रुद्र वो प्रक्रिया है जिसमें आत्मा को मजबूरन अपने कर्मों, अपने झूठे आवरणों और अपने अहंकार से सामना करना पड़ता है। शांत शिव बनाम रुद्र शिव, ये समझना बहुत जरूरी है। शांत शिव स्वीकार करना, सहना, एंड्योरेंस, प्रतीक्षा करना, वेटिंग। और रुद्र शिव तोड़ना, ब्रेकिंग, छीनना, स्नैचिंग अवे, जला देना, बर्निंग। जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहाँ शांति काम नहीं करती, जहाँ सहनशीलता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। Where everything will be fine becomes a self deception। जहाँ सब ठीक हो जाएगा एक आत्म धोखा बन जाता है। वहाँ रुद्र की आवश्यकता होती है। There रुद्र इज नीडेड। रुद्र पूजा की आवश्यकता कर्म सिद्धांत पर आधारित है। ये मानती है कि the need for Rudra worship is based on the doctrine of karma। जब तक कर्म का फल नहीं भोगा जाता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। रुद्र पूजा का उद्देश्य कर्म को रोकना नहीं बट टू एक्सप्लोड कर्मा, कर्म का विस्फोट कर देना है।
यही कारण है कि रुद्र से जुड़े लोग या काल, अचानक नौकरी छूटना, सडन जॉब लॉस, रिश्तों का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, अपमान, ह्यूमिलिएशन, कानूनी झंझट, लीगल ट्रबल्स, सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन, ये सब रुद्र के लक्षण हैं। लेकिन यही घटनाएं आगे चलकर आत्मा को हल्का करती हैं। रुद्र क्यों डरावना लगता है? क्योंकि रुद्र नकाब नहीं पहनता, झूठी आशा नहीं देता, दिलासा नहीं देता। रुद्र कहता है जो सड़ चुका है उसे जला देना ही करुणा है। जो सड़ चुका है उसे जला देना ही करुणा है। इसीलिए जिन लोगों का जीवन झूठी स्थिरता पर टिका होता है उनके लिए रुद्र विनाशक लगता है। Those whose soul seeks growth, रुद्रा is liberator। लेकिन जिनकी आत्मा विकास चाहती है उनके लिए रुद्र मुक्तिदाता है। रुद्र पूजा और आत्मिक क्रांति, रुद्रा वर्शिप एंड स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। फेसिंग वंस इनर फियर्स, अपने भीतर के डर से सामना, अपनी ही गलतियों की जिम्मेदारी, अपने अहंकार की मृत्यु, डेथ ऑफ द ईगो। ये पूजा बाहरी नहीं आंतरिक युद्ध है। इसीलिए रुद्र पूजा करने वाले लोग छूटते हैं, अकेलापन आता है, समाज गलत समझता है। लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर भीड़ से ऊपर उठ जाता है। कौन करे रुद्र पूजा? Who should perform रुद्र पूजा? रुद्र पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनकी कुंडली में शनि केतु प्रबल हो, जिनका जीवन बार बार टूटता हो, जो अन्याय सहते सहते थक चुके हों, जिनके प्रश्न हो मेरे साथ ही क्यों? Why does this happen only to me? रुद्र उनका उत्तर है। A profound secret, एक गूढ़ रहस्य जो हर कोई नहीं जानता। शिव स्वयं विष पीते हैं। शिवा himself drinks poison, but Rudra does not drink poison. Rudra burns poison. लेकिन रुद्र विष नहीं पीते, विष को जला देते हैं। यही अंतर है। जब जीवन का विष गले में अटक जाए, जब मौन साधना बेअसर हो जाए, जब करुणा भी कमजोरी बन जाए, then Rudra is invoked। तब रुद्र को बुलाया जाता है। रुद्र पूजा भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, आत्मा को मुक्त करने के लिए की जाती है। ये पूजा सुंदर जीवन का वादा नहीं करती, लेकिन सच्चा जीवन जरूर देती है। याद रखिए, जो रुद्र से डरता है वो जीवन से डरता है। And one who accepts रुद्र rises above death। और जो रुद्र को स्वीकार करता है वो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, मैं भी रुद्र पूजा करती हूँ। मैंने जब चुप रहकर सहना सीखा, तब लोग मेरी चुप्पी को मेरी हार समझ बैठे। मैंने जब झुककर चलना चुना, तब दुनिया ने मुझे कमजोर मान लिया। पर उन्हें क्या पता, मेरे भीतर रुद्र सो रहा था। मैं शिव को पूजता रहा शांति के लिए। दूध, जल और मंत्रों में
अपने आंसू मिलाता रहा, लेकिन जब जहर गले तक आ गया तब मौन भी बोझ बन गया। तब शिव नहीं, रुद्र जागा। रुद्र ने मुझसे कहा, अब सहना भक्ति नहीं है, अब टूटना ही तुम्हारा दीक्षा पथ है। उसने मेरे अपने छीन लिए, मेरे भरोसे तोड़ दिए, मेरे सपनों को आग में झोंक दिया और बोला, जो जल सकता है वही झूठ है। लोग गए, रिश्ते बिखरे, नाम बदनाम हुआ और मैं अकेला रह गया भीड़ के बीच भी। पर उसी अकेलेपन में मैंने पहली बार खुद को चुना। रुद्र ने मेरे भीतर के डर को मारा, मेरे अहंकार की गर्दन मरोड़ी, मेरे झूठे देवताओं को गिरा दिया और कहा, अब तू किसी के सहारे नहीं, अपने सत्य के सहारे जिएगा। मैं रोया, टूटा, बिखरा, पर भागा नहीं, क्योंकि अब समझ आ गया था ये विनाश नहीं, मुक्ति की प्रक्रिया है। शिव जहर पीते हैं, रुद्र जहर जलाते हैं और आज मेरे भीतर का जहर राख बन चुका है। अब मैं शांत नहीं हूँ पर सच्चा हूँ। अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ पर स्वतंत्र हूँ। और अगर फिर कोई पूछे तू इतना कैसे बदल गया, तो मैं बस इतना कहूँगा, मैं रुद्र से गुजर कर आया हूँ,